नमस्कार, मैं हूं पवन यादव और आप देख रहे हैं इंडिया पोल पोल। चुनावी बिगुल बच चुका है। नगर पालिका में 18 सिहोरा नगर पालिका के 18 वार्डों से करीब 88 प्रत्याशियों ने ताल ठोंक दी है चुनावी मैदान में। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी से संतोष वर्मा जी हैं हमारे साथ खास मुलाकात में, और इनसे कुछ चुनावी सवाल ही पूछेंगे हम कि आखिर पहला तो जनता के, यदि ये जीत के आते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे। हाँ जी, संतोष जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम संतोष वर्मा है जी। मैं वार्ड नंबर 2 से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। जी, और हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है यहाँ निकासी, जल निकासी की है। जी। कई जगह रोड नहीं बनी हुई जी। है। और क्या है, यहाँ जो पुराने लोगों ने मकान प्लाट बेच दिए हैं, रोड बस नहीं है। अच्छा, बाकी जैसे खूब बेचे लोगों ने, रोड बस नहीं जी, दी। जी। यदि आप चुनाव जीत कर आते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे। देखिए, अभी ये हमारे वार्ड में है, जी। पूरी अवैध कॉलोनी बन रही है। जी। तो वहाँ पर एक सिस्टमेटिक ढंग से, सबसे बड़ा तो यार कुल मिला के आप 50-50 लाख के आप मकान बना रहे हो, आपके घर के आगे 10 फुट जगह है। तो ना आप वहाँ से कोई भी आपकी दुर्घटना होती है, मान लो आग लग जाती है, ना फायर ब्रिगेड पहुँचना आपके घर में। आप इतना महंगा मकान बना रहे हैं, तो पहले हमारी प्राथमिकता है कि कम से कम एक घरों को जो नई अभी आगे बन रहे हैं 25 फुट की कम से कम जगह होना चाहिए। पूरे सिहोरा के लिए हम करेंगे। आगे चल के जो आदि हमारी सत्ता यहाँ पर कायम होती है, जी। हमारे प्रत्याशी 14-15 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, यहाँ पर फाइट कर रहे हैं चुनाव में। जी। तो देखेंगे कि यदि सत्ता कायम होती तो आप देखेंगे विगत 5 साल में कि सिहोरा कहाँ था। आज बिल्कुल वीडियो आप रख लीजिएगा ये वाला, आज सिहोरा क्या था और 5 साल बाद क्या होगा सिहोरा। आप कल्पना कर लीजिए कि सिहोरा की स्थिति, जो हमारा 1.25 करोड़ का बजट है, 5 साल में 1.25 करोड़ का एक रुपया हम लोग कैसा खर्च करते हैं, आपको लग जाएगा कि यार बहुत शानदार है। और इसके अलावा और भी हैं हमारे यहाँ। शिक्षा है, आज हमारे प्राइवेटीकरण है शिक्षा का, तो बिक रही है शिक्षा। तो शिक्षा में भी हम कर लेते हैं, नगर पालिका कर लेती है शिक्षा के लिए। तो शिक्षा हमारे जो सरकारी स्कूलों में है, तो हम बहुत शानदार स्कूल बनाने वाले हैं। हमारे लोग का पूरा विज़न तैयार हो गया है, सिर्फ अब सत्ता में आने की बस देरी है। जिस दिन से सत्ता आई, आप देखिएगा 6 महीने के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, कितना परिवर्तन होता है। शिक्षा भी सुधारना है। अभी हमारा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट कहेंगे, या क्या अचीवमेंट ही कहेंगे, यहाँ पर CM राइस स्कूल खुल रहा है। ये अथक प्रयासों से, ये इस पर कहीं राजनीति हो रही थी कि यहाँ नहीं खुलेगा, कहीं और खुलेगा। हमारा संघर्ष रहा है कि CM राइस, और हम केंद्रीय विद्यालय के लिए भी लड़ रहे हैं कि सिहोरा में केंद्रीय विद्यालय के लिए हम विगत 2017 से सैंक्शन है। यहाँ पर कुछ अता पता नहीं था उसका, केंद्रीय विद्यालय का। अतिशीघ्र हम यदि सत्ता में आते हैं तो हाई कोर्ट से लेके जहाँ जहाँ जाना होगा, हमने अभी हाई कोर्ट में भी हम पिटीशन दायर कर चुके हैं। अभी 2-3 दिन पहले पैरवी थी उसकी, कुछ त्रुटि के कारण वो बढ़ गई है तारीख। उस पर भी हम अतिशीघ्र कार्रवाई करें, शासन के ऊपर दबाव, प्रेशर कोर्ट के माध्यम से कराएंगे। और अस्पताल भी हमारा है। बहुत लोग हमारे, कई लोग हैं बिना दवाई के, बिना वेंटिलेटर के, यहाँ हो गया, ख़त्म हो गए, स्वर्गवास हो गया उनको दवाई मिल नहीं पाई। बहुत हमारे सिहोरा के लोगों को हम प्रार्थना करेंगे कि भैया इस बार एक मौका झाड़ू को, एक मौका आपको, ये आपका भविष्य तय करेगा, आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा। ये बिल्कुल परफेक्टली है कि कुछ ना शानदार परिवर्तन करेंगे। जैसे हमने दिल्ली, आपको दिल्ली मॉडल है, वही यहाँ पर उतारने का प्रयास करेंगे कि कितना अच्छा शिक्षा हो सकती, क्या कर सकते हैं हम यहाँ सिहोरा वालों के लिए। और भी जितने होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम आम जनता को, सबसे बड़ा जो हमारा पहली, जो हम लोग घोषणा नहीं करते ना, हम लोग शपथ पत्र है, ये घोषणा में हम लोग विश्वास नहीं रखते। हम लोग गारंटी देते हैं। पहली गारंटी हमने दी है सिहोरा में, मकान टैक्स माफ़, कमर्शियल टैक्स हाफ, हमारी गारंटी है। जिस दिन सत्ता में आए उसके 2-3 महीने, 4 महीने या 5 महीने देखेंगे, उस पर हम बिल्कुल लाएंगे कि यहाँ के मकान टैक्स माफ़ करने वाले हम जिस दिन सत्ता पे आए। कम से कम जितना भी बचेगा लोगों का बचेगा तो उन्हीं के भविष्य में काम में आएगा, और हम फ़ायदे में लेके आएंगे नगर पालिका को।
अभी जो इनका बजट होता है बिल्कुल बराबर होता है। मान लो 22 करोड़ का बजट है तो 22 करोड़ का खर्चा भी है, हम प्रॉफिट में लेके आएंगे भाई। आज भ्रष्टाचार के तहत जो है ये जो यहाँ पर वो बनाई जाती बिल्डिंगें बनाई जाती हैं और सड़कें बनाई जाती, एक साल में उखड़ जाती, 2 साल में। क्या है ये भाई? 65 आप 1 लाख की सड़क सेंक्शन होती, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, कम से कम उसमें 60 और 55% काम होता है, बाकी सब बट जाता है, सब खा जाते हैं। तो इस पर भी तो लगाम लगाना है, अच्छे से अच्छी रोड बनवाना है। अब कई जगह नाली की समस्या, मेरे वार्ड में तो खुद नाली की समस्या है। कोई के लोगों ने बना लिया, मकान बना लिया, नाली सीधी जाना चाहिए, मकान बन गया, उसके घर में घुसेगा पानी। अब पता चला कहीं और से घूमी, तो नाली कौन घूमती है? वो पूरा ये क्षेत्र का पानी जाता है, घरों में घुसता है उनके। अब मकान बना लिया, उतने टाइम उस समय उनने ध्यान नहीं दिया, और जो विक्रेता था उनने भी ध्यान, उनको तो टिकाना था, बेचना था, उनने बेच बाच के फुर्सत कर दी। तो ये बहुत आप भी कल्पना नहीं किए होंगे जितने हम काम करेंगे यहाँ पर, बहुत शानदार काम करेंगे। एक बार विश्वास, मैं जनता से यही कहूँगा, प्रार्थना है, हमारे जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, आपसे प्रार्थना है कि उनको आप जिता के देखिए। ये आपका सिहोरा का भविष्य तय करेंगे हमारे वॉलंटियर। आप एक मौका दीजिए ना। आप बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय और XYZ में किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हम प्रार्थना करेंगे कि जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, आप एक बार विश्वास करके देखिए, उनको जिताइए। हम चाहते हैं कि सिहोरा, सपनों का सिहोरा हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो आपसे यही प्रार्थना है, आप झाड़ू की बटन दबा के देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अपन बहुत अच्छा करेंगे। और आपके मार्गदर्शन में ये सिहोरा परिवर्तन आपके मार्गदर्शन में होगा। आप मीन्स जनता के मार्गदर्शन में, जैसा आप बोलेंगे वैसा होगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे भ्रष्टाचार, नगर पालिका में घनघोर भ्रष्टाचार है, उसको भी हम चाहेंगे कि बिल्कुल नष्ट हो जाए। हमारे तो शपथ पत्र लिए हर कैंडिडेट से कि आप भ्रष्टाचार करेंगे। हमारा पंजाब में मंत्री को हमने भगाया, आपको बता दें, हमारा कैबिनेट मंत्री था, उसको ने 2% 1% की वो कुछ सेटिंग हो रही थी उसकी, हम लोग कैबिनेट से भगा दिए। ऐसे ही हमने भी यहाँ पर शपथ पत्र लिए, हमने भी खुद शपथ पत्र लिया कि जिस दिन हम एक रुपये का भी हम कमीशन खोर या कोई भ्रष्टाचार में हमारा प्रूफ होता है तो निर्वाचित पद से तक हम इस्तीफा और हमको पार्टी निकाल देगी। इतनी बड़ी शपथ कोई बीजेपी और कांग्रेस और कोई नहीं ले सकता, जितनी शपथ पत्र हमने और कैंडिडेट से लिया हुआ है पार्टी में। ये थे संतोष वर्मा जी, आम आदमी पार्टी वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ रहे हैं, और इनसे खास मुलाकात में इन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ कहा। अब देखना होगा जनता के मन में